अच्छा अदनान भाई शादी हो जाती है तो शुरू में तो मोहब्बत होती है उसके बाद ये जो फड्डे-वड्डे होते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ये क्या चक्कर है? ये ये मोस्ट होती कॉमन है ये है। भाईजान ईद पे ईदी देने के ऊपर होती है। आप पिलपिले नोट क्यों ले आए? कड़क नोट क्यों नहीं लाई? मेरी बहनें तो सारे कड़क ला रही हैं, आपको गड्डी नहीं मिली, आप कैसे ताल्लुकात हैं आपके? आपका कोई दोस्त नहीं ला सकता था गड्डी, उसमें फड्डा। उसके बाद शॉपिंग करने जाती है, उस पे फड्डा, क्योंकि पार्किंग में बाहर बिल्कुल बावला बन के खड़ा हुआ होता है। 5 मिनट का कह के घुसती है, आधे घंटे बाद आती है वो फटा। घूम-घूम बाहर के। में डुल्ले वाले डंडे दिखाते, गाड़ी आगे ले लो, पागल हो जाता है, गाड़ी कहाँ लगाऊं? फिर उसके बाद वो अंदर जाता है। घर में तो वो बीमार होती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, घर में काम बहुत है। शॉपिंग सेंटर में जाने के बाद उसके एड़ियों का दर्द भी सही हो जाता है, फिट फाट घूम रही होती है, थैले पकड़ के और ऐसी आती पहले से होती है। ज़्यादा स्पीड से। अबे रॉकेट की तरह निकल रही होती है। हम बोल रहे हैं, कहाँ गई बीवी? वो इधर भी बात सुने, वो महंगी दे रहे हैं, वहां चलो। अबे जितनी भी दे रहा है ले लो जो तेरे नसीब में। जब तक वो 12 दुकानें नहीं घूमेगी तब तक वो शॉपिंग नहीं करेंगी भाई। उनको रेट चाहिए होते हैं बड़े खतरनाक। और वो जो जो दुकानदार होते हैं ना, उनको भी पता है कि ये खून चूसने वाला आइटम है। बताओ क्या बोलते हैं? 50,000 रुपए का शरार है। बेगम क्या बोलती है? 5,000 ले लो। उसके बाद भी मुस्कुरा रहा होता है, नहीं बाजी मुनासिब करें, बैठे तो सही। वो होता 10 का है, लेकिन मर्द को पता है औरत है, तो वो मर्द से नहीं जीत सकती। वो मर्द बोलता है 50,000, वो 10,000 में आके खुश होती है। देखा कितना मुनाफा रख रहा था? मैंने कहा ये है ही 10 का। तुझे तो 50 बोले थे, तुम इतना खुशी खुशी बाहर नहीं है। वो मर्द है, मर्द से नहीं जीत सकती तुम, क्योंकि मर्द के बाद अल्लाह ताला ने दूसरी सलाहियत दी है भाई। भाभियों का, बहुओं का और सास-ससुर का एक एक कंबाइंड फड्डे जो होते हैं नॉर्मल घरों में, ये इसमें क्या रीज़न आपको नज़र सबसे आता है? पहला जो आपका है, मैं उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, पहले जो होता था बावर्ची खाना, बावर्ची खाना, फिर आ किचन, गया वो नॉट किचन। किचन। किचन अब आ गया किचन। अब उसमें चली गई बड़े भाई की बीवी और आपकी बीवी जो नहीं आई, वो होता है जेल। क्योंकि जब उसमें नई औरत आती है जो पुरानी होती है, हमला कर देती है उस पर। बात सुनो, दूध इसमें गर्म नहीं ये होता भाई। जागीर ये एक बादशाहत वाला वो सीन है। छोटी जो होती है ना, छोटी उससे जेलिस होते हैं। छोटे देवर के ऊपर ज्यादा हमला होता है, क्योंकि छोटा देवर बनना होता है बदमाश घर का। तो जब उसकी बीवी आती है तो बड़ी बड़ी वाली होती है ना, वो उस पर हमलावर हो जाती है। उसकी बीवी तो सो रही है, उससे तो पकाया नहीं जाया, पूरी हाँ। जिंदगी बातें ही सुनी उससे, बहूओं से इंतकाम ले रहा होता है वो। उसने कहा तुम आई हो नई फ्रेश, अब मेरा बुढ़ापा संभालो तुम। और फ्रेश। वो सो रही होती हैं। अब बहुएं बिदक के अंदर कमरे में जा रही होती हैं। वो जो लड़का होता है ना, बोलता है जो भी है मेरा बाप है यार, एडजस्ट कर लो यार किसी तरह, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे फोन नहीं करना, मैं वैसी बॉस की बात है। वो फौरन फोन करती है 12 बजे, देखा आपका ये हो गया, आ रहा हूँ बॉस, में छुट्टी मिल जाएगी। तो वो टेंशन में होता है। तो ये दोनों घर के मसाइल वो घर में वहां भी चला रहा होता है, और घर के अंदर बहुत मुश्किल से 1.5-2 साल में जाके वो भाभीियों की पार्टनर बनती है। फिर जाके दोस्ती होती है, अमन होता है। शुरू शुरू में बड़े खतरनाक, जेल के अंदर कैदी आता है, हाँ, उसको बोलते हैं वो झाड़ू लगा, बोलता है भाई मैं क्यों लगाऊं? वो समझ रहे हो आप नया बात को? नया होता तो है। सारी जिम्मेदारियां उस पर रखती है। फिर वो अपनी माँ से टिप्स लेती है छोटी वाली, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर ड्रामों का सिलसिला चल रहा होता है। ज्वाइंट फैमिली के अंदर बड़े बड़े खतरनाक मामला होते हैं, बच्चे भी मुखबर होते हैं। ताई ने ये कह दिया, उसने बच्चे ये कह स्मार्ट दिया, होते हैं, बहुत बातें खिलौना इधर-उधर लेके करते चमाट हैं। रख दिया, बच्चा ये रो, बच्चे एक्टर हैं। अबे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं बच्चे भाई, घरों में ऐसे फड्डे करा देते हैं बच्चे, तुम्हारी सोच। डिजिटल बच्चे हैं, मीडिया वाले बच्चे हैं भाई बिल्कुल, ये। बिल्कुल। वो फौरन उनकी कहानी में ट्विस्ट डालने के लिए, होता नहीं है मारा नहीं होता, छिड़काव लेकिन मार बहुत देते हैं। इतना लंबा होट निकालता हुआ जाएगा कमरे में, कितने मारा, ताई ने मार दिया। वो भिनकती हुई निकलती है, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, मुंह से कहती है, मुझे बोल देती मेरा बच्चा कभी चोरी नहीं कर सकता, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, सही से बताओ, तुमने उठाया नहीं उठाया? मैंने कहा उठा, उठाया होता चोर है साला, चॉकलेट खाई है उसने निकाल के दराज से। भाई देखो बात ये है कि जब सुसन ने तो कर दिया, अब सास क्या करती हैं? हाँ। जब वो देखती हैं कि ज्यादा ही प्यार दे रहा है, क्योंकि औरत तो है ना, जेलिसी तो होगी। तो फिर जैसे ही वो ससुराल छोड़कर आता है ना, उसको इंजेक्शन देना शुरू कर देती है एंटीबायोटिक। ज्यादा कहना नहीं, मानो समझ आई, मैं बहुत देख रही हूँ, तुम हलवा पूरी खा रहे थे एक ही प्लेट में, बगैरत, शर्म नहीं आती तुझे? कभी माँ के साथ तो तूने खाया नहीं, तू इसके साथ बैठ के खा रहा है। अम्मी वो नहीं नहीं है, अभी वो मैं कर रहा हूँ उसके साथ। नहीं तू बड़ा घुमा, कल कहाँ गया था तू? अपना पैसा दबा के रख, अपने आगे काम आएगा, ज्यादा नहीं लुटा। पाकिस्तान टूर पे जाने की कर रहा है, सालगिरह बना रहा है, पूरे ससुराल वालों को टब्बर को बुला के तूने 20,000 रुपए खर्च कर दिए, हराम का माल है। और कैसे कुत्ते की तरह तेरे ससुराल वाले खा रहे हैं, पूरी पूरी प्लेटें खा के, शर्म नहीं आ रही? इतनी रोटियां कम पड़ी हैं। वो दूसरा वाला तेरा साला तो 4 बोतलें पी गया। अम्मा पूरा किताब लिख रही होती है ससुराल वालों में कि ये किस टाइप के क्या खा गए, अपना नसीब खा रहे हैं अम्मा। अब मेरा मुकद्दर था, जहाँ हो गई एडजस्ट करने दो मुझे। लेकिन वो इंजेक्शन सास के ऐसे लग रहे होते हैं कि बेटा जो है, जब तक उस पर जबरन नहीं आएगा ना, वो बीवी को जब तक जलील नहीं करेगा, जब तक खुश नहीं होंगी। जब घर लेने जाएगा, तो घर जब लेने जाता है तो वहां से चाबी भरी होती है माँ ने, वो अंदर ही नहीं आता ससुराल में। सास अंदर बुला रही होती है, आ जाओ, आ जाओ, नहीं अम्मी देर हो रही है, मैं नहीं आ रहा, खा लो, नहीं मैं नहीं खा रहा, फुल भरम। अच्छा। ओ ऐसे भरम ससुराल के अंदर के बाद वो उसका मुंह बन जाता है बीवी का। उसको पता है कि इनकी बहनों ने और माँ ने मार दिया इंजेक्शन। फिर वो रास्ते में बात हो रही होती है, वापसी में कहाँ रुकना है, इसकी अभी तो खिलाई थी तुम्हें, वो गजरे ले, मुझे नहीं चाहिए गजरे। वो ऐसे स्पीड में तो साली धड़म धड़क लड़ते हुए आ रहे हैं। माँ खुश हो गई कि इंजेक्शन का असर हो गया, माँ खुश हो गई कि लड़ते हुए आए। उसके बाद अपने ही घर में स्मगलिंग हो रही है, छुप छुप के माल जा रहा है। जब बहू उतर के जा रही है तो उसके थैले चेक हो रहे हैं, साबुन की बट्टियां खत्म हो गई, यहाँ से पता नहीं कहाँ ले जा रही है, ये थैले किस चीज के गए? 4 थैले लेके गई है आज अपने घर में। अबे क्या लेके गई है? तो इस तरह की औरतों की सोचें कि एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही होती हैं कि चीजें भी गायब हो रही हैं, भर भी रही है, थैलों हुँ। में क्या ले गई।
ये ज्वाइंट फैमिली में मिडिल क्लास तबके में अक्सर ये केस है, लेकिन कोई बोलता नहीं इसका है। कोई हल भी नहीं है। इसका हल नहीं है, तो जिंदगी का हिस्सा है ना, ये तो चलता ही रहेगा औरतों को, ये तो एक थीम है ना, औरत बखीर है, ये तो है। औरत औरत की दुश्मन ही रहती है। बिल्कुल दुश्मन रहेगी, उसकी दोस्ती तो शादी होती है। बीवी की जो दोस्त घर में आएगी उसी से शादी करेगा दूसरी। ड्रामों में भी ये तारीख है। तो हाँ। कभी भी औरतों को बोलो दोस्त नहीं बनाए, घर में नहीं, जब मर्द नहीं हो तब बुलाएं अपनी दोस्तों को। तो दोस्त चाह के आंख में टक्का कर लेती हैं यार, नाउजुबिल्ला। आप अपनी बीवी की दोस्तों से दूर रहे। आज आई थी एक, मैं भाग गया बाहर। मैंने बोला नहीं यार, इनसे नहीं, दूरी आप रहो, नहीं चलो। भागे, आपका मसला मैं नहीं है। भागा हूँ आप आज। एक्सेप्शनल हैं। नहीं, मैं भाग गया था भाई। मैंने बोला यार घर बर्बाद ना हो जाए, आगे बैठ गई इस तरह देख रही, निकलो। क्योंकि बीवी भी देख रही थी, आप ही को मंडला रहे थे यहाँ पर। इल्जामात भी तो लगते हैं। अबे मैं तो ऐसे करके निकला हूँ, दीवार से टकरा गया मैं। बीवी का इतना डर था, दरवाजे की हट में मेरी चौखट लगी है। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं, बोली बात तो सुने, कोई बात करने। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी। आपको सच में बीवी का डर है या आप एक्टिंग करते हैं? भाईजान एक्टिंग नहीं है घर। बात ये है कि देखो आवाज भी लड़खड़ा गई, बीवी का नाम आता है ना, आया। बीवी जो होती है वो प्रेशर देती है, क्योंकि घर का सुकून गारत हो जाता है। वो तो चली गई, बाद में टेंशन होती है, मर्द के ऊपर वो सर पकड़ लेता है, यार मैं किस तरह राजी करूं इसको, किस तरह बताऊं कि मेरी शादी नहीं हो सकती, मैं बुढ़ा हो गया। मैं बोलती नहीं आप करेंगे, 40 इज नॉटी। अबे 40 इज नॉटी, But जब से 40 का हुआ हूँ इतने इल्जाम लग रहे हैं कि